अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुल नॉलेज हब। आज हम इंडेफिनिट की लास्ट कैटेगरी को डिफ़ाइन करेंगे जो कि टेंसेस में है। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको चैनल के लिंक में मिल जाएगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, आज हम इंडेफिनिट की लास्ट कैटेगरी जो है उसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। और वो इंडेफिनिट की लास्ट कैटेगरी कौन सी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, वी हैव डन आवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड वी हैव डन आवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बट वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विद लॉजिक, विद रीजनिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेंस। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। या तो काम से शुरू होगा या टाइम से पता चलेगा कि ये एक्शन, ये टेंस कौन सा है। और इंडेफिनिट, यू आर, आई होप यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, जब हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं होता, वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम, जब हमें टाइम का पता नहीं होता तो इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट। जब हमें किसका नहीं पता होता? टाइम का पता नहीं होता, तो इसका मतलब ये है वी आर नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टन। हमें यकीन नहीं है कि कोई एक्शन हुआ है तो कब हुआ है। वो स्कूल जाएगा कब? वी आर नॉट श्योर। वो पढ़ेगा, वो कब? वी आर नॉट श्योर। वो सीएसएस करेगा, कब करेगा? वी आर नॉट श्योर। वो एग्ज़ाम देगा, कब देगा? वी आर नॉट श्योर। यानी कि जब हमें टाइम का पता नहीं होता कि कोई एक्शन कब टेक प्लेस होगा, कोई एक्शन कब होगा, तो हम उसको कहते हैं इट इज़ इंडेफिनिट। एंड फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। कोई भी एक्शन जो कब होगा, ना तो वो अब हो रहा है ना वो माजी में हो रहा था, बल्कि वो कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो हम लोग किसको क्रैक आउट कर रहे जा रहे हैं? एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। Any action which will take place in future, कोई भी एक्शन जो कब होगा? फ्यूचर में। एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस, कोई भी एक्शन कब होगा? फ्यूचर में। और कैटेगरी कौन सी है? इंडेफिनिट, यानी कि वी आर नॉट श्योर अबाउट टाइम। टेंस क्या है? इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इट इज़ शोन, ये नज़र आता है थ्रू वर्क एंड टाइम। उर्दू पहचान। अब हम उर्दू पहचान देखते हैं कि इंडेफिनिट के एंड पे क्या आएगा। तो उर्दू पहचान है गा, गी, गे। जब ये 3 वर्ड्स आ जाएंगे, गा, गी, गे, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर है और इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स एक्टिवाइज जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं, तो सारे एक्टिवाइज का स्ट्रक्चर एक है। सारे एक्टिवाइज का अगर हम फॉर्म पॉजिटिव बनाते हैं, स्ट्रक्चर एक, फॉर्मूला एक, फॉर्मेशन एक। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, स्ट्रक्चर टोटली सेम। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, स्ट्रक्चर टोटली सेम। अगर हम WH फैमिली का एडिशन करते हैं तो सबके हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लगाना ज़रूरी है। दीज आर सम बेसिक रूल्स विच ओके फॉर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे कि हाउ अ सेंटेंस इज़ फॉर्मुलेटेड, कि एक सेंटेंस को हम कैसे रिकग्नाइजेशन तो है गा आ गया, गी या गे। अब स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? एक्शन डूअर है। एक्शन डूअर है, काम करने वाला है, हमारा फाइल है जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है। एंड सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब स्टूडेंट्स, फ्यूचर इंडेफिनिट जनरेट करते हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते वक्त उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। और देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वन इज़ शैल, दूसरा विल। एक शैल होता है, दूसरा विल। आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। बाकी सारे और जो सब्जेक्ट है, चाहे वो है ही, शी, इट, दे, यू और प्लूरल या सिंगुलर, सबके साथ विल लगेगा। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, किसी भी सेंटेंस में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए, ज़रूर का वर्ड आ जाए, तो जो आई और वी है उसके साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ शैल। जी रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने देखा कि देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, शैल और विल। अब शैल लगता है आई और वी के साथ एंड विल लगता है बाकी सब
सब्जेक्ट के साथ। लेकिन मैंने एक बात कही है कि अगर किसी टेंस में, अगर किसी सेंटेंस में ज़रूर का वर्ड आ जाए तो ज़रूर के वर्ड में आई और वी के साथ विल लगेगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, बाकी सबके साथ शैल लगेगा। लेकिन आम रूटीन में आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। उसके फौरी बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंडेफिनिट होता ही क्या है? इंडेफिनिट इज़ कंप्लीटेड थ्रू फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट हमेशा कंप्लीट होता है किसके ज़रिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ज़रिए। बट देर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड दैट वाज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाकी सारे टेंस में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पे, जिस पे काम हुआ है। मसलन मैं पढ़ूँगा, मैं किताब पढ़ूँगा, मैं किताब पढ़ूँगा, मैं किताब पढ़ूँगा। अब हम लोगों ने रिकॉग्नाइजेशन देखनी है। गा, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जिस सेंटेंस के एंड में गा, गी या गे आ जाए तो वो कौन सा हो जाता है? फ्यूचर का हो जाता है, इंडेफिनिट का हो जाता है। मैं किताब पढ़ूँगा, इंडेफिनिट। सबसे पहले किसने काम करना है? मैंने। क्या करना है? किताब। किताब किस पे काम होना है? किताब पे। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और काम कौन सा होना है? पढ़ने का। तो ये हो गया हमारा काम। और गा गी गे के लिए या तो हम शैल लगाएंगे या क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। स्टूडेंट्स, या शैल लगाएंगे या हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश इन ऑर्डर टू हैव अ ग्रिप ओवर द सेंटेंसेस। आई के साथ हम लोगों ने कहा था शैल, आई शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड बुक, आई शैल रीड बुक। बुक। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना, अक्सर व्यू किया होगा कि जो सिंगुलर होते हैं ऑब्जेक्ट, उनके साथ हम लोग आ लगाते हैं, यानी कि एक किताब। आई शैल रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ूँगा। अगर हम नेगेटिव देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम नेगेटिव देखते हैं तो स्टूडेंट्स सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बाद नॉट, और उसके बाद हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और एंड में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी हम लोगों ने कहा कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगाने से सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में नेगेटिव हो जाते हैं। मसलन मैं किताब नहीं पढ़ूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ूँगा, तो शैल के फौरी बाद हम लोगों ने क्या किया? नॉट लगा दिया। यानी कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाने से वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो शैल और विल के बाद जब हम लोग नॉट लगाएंगे तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। शैल और विल के साथ हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव पे अब इंटेरोगेशन क्या है? इंटरक्टिव क्या है? इंटरक्टिव भी बात इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव, सवालिया, जिसमें हम सवाल करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम इंटेरोगेट करते हैं कि क्या है, क्या वर्ड क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। शैल आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग स्टूडेंट्स लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जी, अब हम इसको ज़रा करते हैं इंटेरोगेटिव में। क्या मैं किताब पढ़ूँगा, सिर्फ क्या एडिशन हुआ इसमें? क्या का। तो शैल को हम लोग क्या करेंगे? शैल को हम लोगों ने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया और एंड पे इसके क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ूँगा? शैल आई रीड अ बुक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल। उसके बाद सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट? आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, ऑब्जेक्ट अ बुक, आई शैल आई रीड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ूँगा। और एंड में बात आती है WH फैमिली की। WH फैमिली स्टूडेंट्स, WH फैमिली क्या है? वो है वेयर, when, which, how, why। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं इनको WH फैमिली कहते हैं। और अब क्वेश्चन अराइज होता है और हम लोग बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए
ताकि आप लोगों के जहन में ये बात जो है वो बैठ जाए कि WH फैमिली क्या है, व्हेन, वेयर, विच, वाई, हाउ, और इनकी जगह क्या है। तो सिंपल कोई भी टेंस जो है, कोई भी सेंटेंस जो है, उसका जो हम लोग बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले हम अगर लगा देते हैं ये व्हेन, वेयर, विच, वाई एंड हाउ, तो ये हमारा बन जाता है इंटेरोगेटिव सवालिया। अब हम करते हैं, मैं किताब कहाँ पढ़ूँगा, मैं किताब कहाँ पढ़ूँगा, शैल से पहले वेयर। मैं किताब कब पढ़ूँगा, शैल से पहले व्हेन। मैं किताब कैसे पढ़ूँगा, शैल से पहले हाउ। मैं किताब क्यों पढ़ूँगा, शैल से पहले वाई। आप लोगों ने नोट किया कि जब हम WH फैमिली का वर्ड यूज़ करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम कैपिटल नहीं बल्कि फिर स्मॉल कर देते हैं, अदरवाइज तो कैपिटल रहता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस कैटेगरी, और आज हमारा इंडेफिनिट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब लेट्स रिवाइज, अब हम रिवाइज करते हैं थ्रू आवर वाइट बोर्ड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है, टेंस इज ऑलवेज शोन बाय टाइम और वर्क। टेंस हमेशा शो होता है वर्क से या टाइम से। इंडेफिनिट नॉट श्योर, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन, जब हम एग्जैक्ट टाइम के बारे में श्योर नहीं होते तो ये इंडेफिनिट। फ्यूचर, हाउ कैन वी डिफाइन फ्यूचर, फ्यूचर को डिफाइन कैसे करते हैं, एनी एक्शन विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। उर्दू पहचान गा गी गे, उर्दू पहचान क्या है, गा गी गे। स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, फॉर्मेशन, कैसे, सब्जेक्ट, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जितने भी टेंसेज हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब, शैल एंड विल। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक, आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ बुक हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने नेगेटिव बनाते वक्त सबसे पहले ये बात जहन में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा दें। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मसलन आप लोगों को नहीं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, यू हैव टू ओनली मेंशन नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा देते हैं और WH फैमिली को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दें। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर इंडेफिनिट टेंसेस कोर्स। अब हम अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट की कैटेगरी जो है वो क्लोज कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ऑफ कंटिन्यूस, और इसी तरह हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वी विल डिफाइन हाउ कंटिन्यूस टेंस विल बी जनरेटेड, कि हाउ इट इज़ रिकग्नाइज्ड, कि कंटिन्यूस टेंस को कैसे रिकग्नाइज किया जाता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।